ओम विद्योताम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत्तस्ताभिरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क राशि, चंद्र प्रधान कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का जो महीना आया है वो क्या कुछ लेकर आया है। देखिए, चंद्र राशि आपकी संबंध है, चंद्रमा से संबंध रखती है और चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। फिर 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण भी पड़ने का योग बनने वाला है। और इस सितंबर के महीने में तो एक से एक अलग अलग प्रकार के योग बन रहे हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं और साथ साथ ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा, फिर श्राद्ध आ जाएंगे और फिर विशेष तौर पर नवरात्र भी आएंगे। तो ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस ग्रहण का प्रभाव भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कहीं ना कहीं किस्मत लॉटरी खोलने की योग बना सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए। अब कितना बड़ा लाभ चाहते हैं तो उसके लिए आपको और उतनी मेहनत चाहिए, इस बात का ध्यान रख लें। जब हवाएं अच्छी हैं, मौसम अच्छा चल रहा है, सब कुछ प्रवृत्ति जो ग्रह योग का स्थिति बन रही है, जो ढांचा बनता दिखाई दे रहा है वो तो अच्छा बनता दिखाई दे ही रहा है, लेकिन कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि कई बार ग्रहों का योगायोग अच्छा बना हो तो हम उसका लाभ ले नहीं पाते हैं प्रॉपर्ली। लेकिन अब ये समझें कि ये जो उत्सव हमारे यहाँ बताए गए, चाहे वो ग्रहण है, पंचांग उठा के देखिए, ग्रहण का जो समय लिखा होता है वहाँ लिखा होता है पर्वकाल। तो ये पर्वकाल आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनने वाला है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी समस्या जो है ना, वो विशेष तौर पर ये है कि आप ट्यूबलाइट हो गए हैं। जो चीज़ें आपको आज करनी चाहिए बाद में याद आती हैं, अरे उस टाइम पे ये कर लेता तो बहुत अच्छा हो जाता। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपकी राशि पे इस वक्त ये कहावत बिल्कुल सही दिखाई देती है। बोल तो बहुत बढ़िया रहे हैं आप कि ये हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन जब चीज़ सामने आती है तो वो बहुत सारी चीज़ें मुझे होता है ना, ब्लैकआउट सा छा जाता है। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। उसके कई कारण हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वो क्या कारण है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। जो बने बनाए काम को आपको खराब करता दिखाई दे। ग्रहण ने आपके लिए लाभ का योग हमने जैसे कहा बना दिया, लेकिन भाग्य में बैठे हुए शनि महाराज, केवल एक समझ लीजिए, बृहस्पति बैठे हैं 12वें भाव में। ये दोनों ग्रहों का विचित्र प्रकार का योग जो बना हुआ है भाग्य में, वो बजाय आगे बढ़ाने के आपको इन दिनों बृहस्पति पीछे चलता है। बस जो शनि महाराज हैं वो वक्र स्थिति में चल रहे हैं, तो आगे बढ़ने के बजाय पीछे भाग्य योग खिलता दिखाई दे रहा है। वहीं बृहस्पति महाराज जुर्माना कराते हुए तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों को ठीक करने का ये काल है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं। यदि इनका उपाय आपने ठीक तरह से कर लिया तो फिर वो कहा गया ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यानी ये ग्रह कुछ नहीं करेंगे यदि आप अपने ग्रहों को भगवान के साथ जोड़ लें। भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान के समक्ष जो उन्होंने विनय की जाती है। और इन पर्व कालों, जैसा हमने कहा कि इस दौरान, इस सितंबर के दौरान में कई ऐसे उत्सव आने वाले हैं। इनको पॉजिटिव तरह, केवल आनंद भाव नहीं। अब दिवाली आई, होली आई, हम पटाखे जला के केवल आनंद हो जाते हैं। साधनारत कार्य है। भारतीय संस्कृति में इनको महारात्रि बोला गया है। दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, नवरात्र ये आने वाले हैं विशेष तौर पर। और ऐसे में इन समस्त दोषों को ठीक करने के लिए जो रास्ता अपना लेते हैं उनके बारे न्यारे हो जाते हैं। नहीं तो कहानी सुनने से तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। कहानी सुनने से नींद ही आएगी, उसको कुछ नहीं आएगा। तो इस बात को समझते हुए कार्य करें, परिवर्तन का रास्ता पकड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 सितंबर की, सोमवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। और ये नवमी तिथि विशेष तौर पर जो आई है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मेष राशि वालों को खासतौर पर समझना चाहिए, ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आई है। इस वक्त ग्रह योग आपके लिए कई मामलों में लाभ देने की योग बना रहे हैं। चीज़ें आपके लिए ऐसी हैं कि बिल्कुल आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। थोड़ा मन आपका विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता है कि ये समय आपके लिए अच्छा है और ये समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। सूर्यास्त होते ही आपकी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव होती दिखाई दे रही हैं, तो उससे पहले पहले इसको दिन को लाभ लेने की तरफ चलें। महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं, महालक्ष्मी का ध्यान करें, उनका पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें। हमने पिछले एपिसोड में बताया था आपको, लेकिन फिर बता देते हैं कि महालक्ष्मी का किस दिन से, क्योंकि एक दिन पहले ही तो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हुए हैं। पिछली बात 10 दिन पुरानी बात तो आप भूल गए होंगे। तो इस पूरे विधान को समझ लीजिए कि महालक्ष्मी के व्रत जो चल रहे हैं 16 दिन के, क्या कुछ करना चाहिए इसमें। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ है। इन दिनों गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा है। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी तरह जा सकती हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, कोशिश ये करें। हमने विशेष तौर पर महालक्ष्मी के व्रत के दौरान पूरी व्यवस्था है कि अभी
16 दिन के ये व्रत हैं, एक दिन पहले ही आरंभ हुए हैं और इस महालक्ष्मी व्रत के दौरान हो सके तो भगवती लक्ष्मी का नित्य प्रति स्तवन श्री सूक्त का पाठ अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभ का रास्ता आपके लिए बनाता दिखाई देगा। तो अवश्य इस समय महालक्ष्मी व्रत का विधान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये महालक्ष्मी के व्रत आपके लिए संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाएगी। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं वो विशेष तौर पर यदि इस दौरान महालक्ष्मी के व्रत के दौरान आप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ ऐसा अद्भुत पाठ है कि जो महालक्ष्मी को अद्भुत रूप से प्रसन्न करता है और भगवती बाध्य हो जाती हैं जातक पर अपने उस कृपा को बरसाने के लिए। ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए ये मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा। ये महालक्ष्मी के मंत्र हैं, तो कोशिश ये करें इनको नित्य प्रति इन 16 के 16 दिनों में इसका यज्ञ करने का प्रयास करें। वैसे तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 16 दिन तक महालक्ष्मी का दिव्य यज्ञ रखा है और जो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन्होंने सब अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप सब लोग उसमें भी अपने साथ अपने नाम से एक ब्राह्मण की व्यवस्था कराना चाहें तो हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं और ये दिव्य प्रयोग है। जिसने भी करके देखा, हमने बहुत सारे हजारों लोगों पर इनका मंत्र बताया और जिसने इस महालक्ष्मी मंत्र का जो विशेषता पर जिसको कहा जाता है श्री सूक्त, इसका स्तवन किया है। हमारे अपने जीवन में बहुत बार आवश्यकता पड़ती है, धन के बिना तो कोई कार्य चलता नहीं है और जब भी इसका श्रद्धा विश्वास के साथ आवश्यकता के अनुसार से इसका सानिध्य मंत्र का लिया गया है, जिन ने लिया है उन पर कृपा अवश्य हुई। लेकिन मंत्र शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध रूप से। ये 16 मंत्र जो हैं इनको शुद्ध रूप से स्तवन यदि आप करें नित्य प्रति और इन खास दिनों में महालक्ष्मी के व्रत के दौरान। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके जीवन में बिल्कुल रास्ता बन ही नहीं रहा था, तो उन्होंने भी इसका मंत्र का स्तवन कर कर लाभ लेने का प्रयास किया, तो बिल्कुल परिवर्तन का रास्ता बना। तो आप भी कोशिश ये करें, इसको सही रूप से समझकर कार्य कर लीजिए। महालक्ष्मी के दिन हैं, ये 16 दिन हैं, ये पूरे वर्ष आपके लिए लाभ देने के रास्ते अवश्य बनाएंगे, तो इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो कर्क राशि वालों, इस प्रकार से भगवती का सुंदर आराधना करें, माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। 2 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से रवि योग, नया चीज़ों को आरंभ करने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। गज केसरी योग बनकर आपकी राशि में तैयार हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें लाभ तो होने के ये पूरी तरह से बनते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में चीज़ें थोड़ी डगमगाती दिखाई दे रही है। सबसे पहला स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है और बहुत ज़्यादा मनोमस्तिष्क में एंजाइटी नहीं पाली है। बहुत जल्दी बृहस्पति के सम्मुख 12वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जिस प्रकार से योग बना रहा है, वो छोटी छोटी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको आपके विचार ही आपके शत्रु बन रहे हैं, विचार ही आपके जो है वो अननेसेसरी का नुकसान कराने की तरफ चले जाते हैं। इन दिनों स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो हनुमान जी का स्तवन करें। हनुमान जी का स्तवन करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। 3 तारीख बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और एकादशी तिथि जो पड़ रही है, जो इस बार पड़ रही है पद्म एकादशी। भगवती का खासतौर पर महालक्ष्मी के व्रत के दौरान एकादशी विष्णु जी के साथ कमल के पुष्पों की आराधना करते हुए, कमल के पुष्पों से भगवान की आराधना करें, आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगी। भद्रा है इस दिन, जो करीब करीब शाम के 4 बजे से आरंभ होगी, तो इस बात का ध्यान रखना 4 बजे के बाद कोई नए कार्य में हाथ मत डालना। मंगल ताकत में आ रहे हैं इस दौरान। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल का जो योग बन रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव तो है, लेकिन शनि के सामने दृष्ट होने के कारण से कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत को तोड़ भी सकता है। शनि महाराज पूरी तरह से वक्री होकर और ताकतवर हो गए हैं, मंगल अपने नक्षत्र में आकर और ताकतवर हो गए हैं, तो ये कई बार क्या हो सकता है आपको आलस्य प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। तो आलस्य नहीं करना है, पुरुषार्थ के थोड़ा ध्यान देना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र महाराज भी पूर्ण ताकत में आते दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। शुक्र भी जो है बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के रास्ते आपको खोलते दिखाई दे रहे हैं। बस गुस्सा कंट्रोल करते हुए कार्य करें, आलस को त्यागते हुए कार्य करें, ये बहुत अच्छा है। भगवान विष्णु का व्रत रखें, व्रत करने से क्या होता है, एनर्जी और रिजनरेट होती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। 4 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, गुरुवार द्वादशी तिथि, विष्णु का दिन, समस्त रूप से कल्याण करने वाला दिन। ग्रह परिवर्तन की तरफ चाहेंगे और ये परिवर्तन जो है आपके लिए कहीं ना कहीं नया एनर्जी को लेके आता दिखाई दे रहा है और ये एनर्जी इंट्यूशन को बढ़ाएगी, बहुत सारी पूर्वाभास चीज़ों को देगी। जो हमने 2 दिन पहले बोला कि विचार थोड़े से कहीं ना कहीं शत्रु है, तो ये विचार आपको पहले बता भी देंगे बहुत बार चीज़ें कि क्या कुछ हो सकता है आपके साथ, उनको समझें, तवज्जो दें, उन बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा।
पीले वस्त्र विप्रों को दान करने का प्रयास करें। वामन जयंती है, ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, इसको ध्यान रखते हुए कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय करना आपके लिए सर्व प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। 5 तारीख का 5 सितंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ लीजिए कैसा है, और कर्क राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों आपके लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए खासतौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं थोड़ा परिवार में मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। आपका बोलना लोगों को खटक सकता है, इस बात का ध्यान रखना। आपने जैसे किसी को बता दिया भैया तू ये काम करने जा रहा है, या ऑफिस में या घर में, आपको जो दिखाई दिया समझ में आया अपने अनुमति के अनुसार से, और वो बात लोगों को खटक जाएगी, तुमने बद्दुआ दे दी, ऐसी बात हो सकती है। तो जिसको भी कुछ कहा जाए बहुत हिदायत के साथ कहा जाए, बहुत सावधानी के साथ कहा जाए। तो इस बात जब कोई पूछे तभी किसी को बताने की ज़रूरत है। अपने विचार का, अपने ज्ञान का स्वयं लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, ये अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो इसको समझते हुए कार्य करें तो अच्छा है आपके लिए। तो ये ग्रहों का योग जो है ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब है शुक्र प्रदोष। इस दिन शुक्रवार और त्रयोदशी तिथि पड़ रही है शुद्ध रूप से, आमतौर पे तो आगे पीछे हो जाती है। इस दिन पूरी तरह से उदय तिथि भी त्रयोदशी है और शाम के समय सूर्यास्त के समय भी त्रयोदशी है। तो शुक्र प्रदोष बहुत शुद्ध रूप से व्याप्त है। और इस दिन सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या करना चाहिए? आपको विशेष तौर पे दूध के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक, शुद्ध गाय के दूध से शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। क्या होता है प्रदोष के समय शास्त्र कहता है कि भगवान शंकर अपने गणों सहित पार्वती जी के साथ संसार का भ्रमण करते हैं, और जो उनको आराधना करते हुए मिलते हैं उनको आशीर्वाद मिलता है अवश्य। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमिव बंधनान्। भगवान शंकर का स्तवन करते हुए, ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए उनका अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, आपकी इच्छाएं पूर्ति के योग बनेंगे। संसारिक शुक्र प्रदोष यानी संसारिक इच्छाओं को देने वाला शुक्र ये जो दिन है, खासतौर पर इसका गौ सेवा का अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 6 तारीख शनिवार चतुर्दशी तिथि के साथ आया है इस बार शनिवार। अनंत चतुर्दशी, साधारण चतुर्दशी नहीं है, अनंत गुना कर्मों का फल देने वाली चतुर्दशी है। शुभ करिए, अशुभ तो कम से कम बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन पंचक भी आरंभ हो रहे हैं सुबह 11 बजे के आसपास से, तो ध्यान रखिएगा जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग हैं उनको एकत्रीकरण, छत डालने वाले काम से बचना चाहिए। इस वक्त समय में गणेश विसर्जन भी रहेगा। और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जैसा हमने कहा आरंभ काल में, शनि थोड़े से भाग्य में चलते हुए कष्ट दे रहे हैं, तो शनि को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आपको विशेष तौर पर भगवान के प्रति, भगवान के मंदिर में जाकर उनको क्या करना चाहिए? मोदक, तिल के बने हुए मोदक, सफ़ेद तिल के बने हुए मोदक भगवान को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। उनके द्वारा भगवान की पूजन होना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन, शिव का पूजन इस दिन तिल के रूप से करने से संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ये सब प्रयोग आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेंगे, आप करिए तो कल्याणकारी योग बनेंगे। 7 तारीख का दिन रविवार का दिन है, पूर्णिमा का दिन है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। पितरों के निमित्त इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध सबसे पहले विद्यमान रहेगा। ग्रहण भी पड़ रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और एक बात समझ लीजिए कर्क राशि वालों, ग्रहण आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए कहीं ना कहीं लाभालाभ का योग दे रहा है। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी, और आपकी राशि के स्वामी जिस प्रकार से योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ युक्त योग बना सकते हैं। कहीं ना कहीं अचानक कोई बड़ी लॉटरी खुलने के 2-3 महीनों में, 3 महीने तक बहुत कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, चीज़ों को ध्यान से करने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि भाग्य को जगाने का रास्ता अपनाने का प्रयास, कुछ खास उपाय हैं वो भी आप करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन ग्रहण का समय समझ लीजिए, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, और ये ग्रहण बहुत विशेष है। इस ग्रहण को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, ग्रहण किस कारण से कहाँ पड़ रहा है और किसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। ये ग्रहण जो है 3.5 घंटे का ग्रहण है और पूरे भारत में सब जगह दृश्य रहने वाला है। इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र प्रकार से जीवन पर पड़ने के योग बनने वाले हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से शनि की राशि में स्थित होकर ये ग्रहण का योग बना रहे हैं, ये पूरी तरह से मन का और जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से इसका प्रभाव होगा। और उसके अनुसार से देखिए, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो भारतीय संस्कृति में ये पर्व काल बताए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांति बना लिया और पता नहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनका शास्त्र में कहीं कोई औचित्य नहीं है। जैसे जैसे काल पद्धति आती गई, लोगों ने इसको अपने अनुसार से बहुत अनेक प्रकार से अपनी भावनाएं पता नहीं कहाँ करती गई। और एक बात समझें,
कि ग्रहण कोई अशुभ काल नहीं है। ग्रहण एक पर्व काल के रूप में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब पंचांगकर्ता लिखते हैं तो उसके संपूर्ण ग्रहण को पर्व काल कहा जाता है। और ये केवल विशुद्ध आध्यात्मिक है, अपनी आत्मिक उन्नति, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए वो काल बताया गया है। इसका प्रभाव लोगों ने इसका अनुभव किया और उसकी छाया जो होती है वो कभी शुभ नहीं होती। इसकी छाया से बचने के लिए अनेक बहुत प्रभाव होता है। हमने अनेक केस देखे हैं। हमारे एक परिवार में व्यक्ति थे और कहा जाता है, उन्होंने जब देखा, हमने वो घटना स्वयं देखी है कि उनकी माताजी ग्रहण काल में सो गई थी और जब उनका जन्म हुआ तो उनके कान कई प्रकार से बंद थे, बहुत सारी शारीरिक तौर पे विक्षिप्तियाँ थी। तो ऐसा घटनाएं बहुत सारी होती हैं। उसी घटना को बचाने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे समय में केवल हमको भगवान परमात्मा का भजन करने का प्रयास करना चाहिए और उस छाया को दर्शन में नहीं जाना चाहिए। छाया उस यानी आप घूमते फिरें, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि घूमते फिरते रहते हैं, कुछ प्रभाव नहीं होता है। शास्त्र में प्राचीन काल में ऋषियों ने इस पर शोध किया कि जो ग्रहण की किरणें होती हैं, ग्रहण का समय होता है, उसकी छाया किसी प्रकार भी शुभ नहीं मानी जाती थी, इसीलिए उससे बचने के लिए। अब आप समझे, सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, लोग देखने का प्रयास करते थे। खगोलीय घटना तो है, जो बाहर के वैज्ञानिक हैं वो ये केवल कहते खगोलीय घटना, अरे खगोलीय घटना तो है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर देखोगे तो आंखें अंधी हो जाएंगी। आप उसकी जो ग्रिडल होती है उसको देखने के लिए, उस अंगूठी को निकलते हुए देखने के लिए लोग कितने लालायित होते हैं। देख लीजिए खुली आंखों से, क्यों प्रभाव नहीं है? ग्रहण का प्रभाव है। खुली आंखों से देखोगे खगोलीय घटना को तो आंखों में प्रभाव पड़ेगा। जब उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है तो सूक्ष्म प्रभाव भी होगा। और ज्योतिष ने, हमारे आचार्यों, ऋषि मुनियों ने उसके प्रत्यक्ष के साथ साथ सूक्ष्म प्रभाव को भी समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप बच्चे देखते होंगे, कई बार क्या होता है कि ग्रहण काल में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसके आसपास जन्म लेते हैं और उनकी माताजी की छाया ग्रहण की पड़ गई होती है, तो कई प्रकार के पैचेस स्किन पर भी आने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष ने इस प्रकार को भी अध्ययन किया कि जो पैचेस हैं, अंग भंग हैं, वो सब उसके कारण से हो जाते हैं, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में बाहर ना निकलें। और क्या कहा जाता है, और अगर एक नियम बनाया गया, एक बहुत विशेष तौर पे समझने का नियम है। ग्रहण जो विशेष तौर पे साधना करना चाहता है उसके लिए कहा गया कि उस समय भोजन ना करें, और भोजन ना करें उस समय बैठकर भजन करें, परमात्मा का आराधना करने का प्रयास करें। और यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होता है उसके लिए, और उसके साथ साथ ये नियम बताया कि उनके लिए नियम है कि आप ग्रहण का जब सूतक काल आरंभ हो जाए तो आप भोजन ना करें और उस समय अपने आप को तैयार करें। जब ग्रहण आ जाए तो उस समय साधना करें, मंत्र जप करें और दान पुण्य करें। ग्रहण के आरंभ में आपको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काल में यज्ञ करना चाहिए और ग्रहांते दानम, ग्रहण के अंत में दान करने की व्यवस्था है। ये नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्रहण काल में कौन दान लेगा? ग्रहण काल के अंत में हमें दान देने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहण काल में जो कार्य किया जाता है, कहा जाता है उसका 100 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ग्रहण को पर्व कहा गया है। जो मंत्र आप जब साधारण समय में करेंगे, यदि मानसिक तौर पर ग्रहण के समय में उस मानसिक जप को कर लें तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। ग्रहण काल में यदि यज्ञ कर लें तो उसका जो वैसे ही मंत्र जप से कई 10 गुना अधिक प्रभाव यज्ञ के जप का बताया गया, मंत्र के जप का से ज़्यादा 10 गुना प्रभाव यज्ञ का बताया गया है। और वही यदि ग्रहण काल में कर लेंगे तो कई गुना अधिक उसका प्रभाव, 100 गुना अधिक प्रभाव उस कर्म का उस समय में होता है। एक बार एक कार्य कर रहा था, बहुत सारे एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ा अजीब सा प्रश्न किया कि ग्रहण काल में हम तो शारीरिक संबंध बनाएंगे, ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनाते। मैंने कहा तुम नहीं हो, पहले तुमसे भी पहले बहुत सारे हुए हैं, तुमसे भी पहले इस कार्य करने के लिए बहुत सारे हुए हैं। केकसी का वर्णन शास्त्र में आता है, रावण की माता का। कहा जाता है कि ग्रहण एक संधि काल है, ग्रहण एक संधि काल है और संधि काल के अंदर हमें केवल परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। केकसी ने संधि काल के अंदर, ऐसे ही समय के अंदर शारीरिक संबंध बनाए और कहा जाता है कि रावण की उत्पत्ति उसी लिए हुई, रावण की उत्पत्ति उसी लिए हुई, उसी काल में संपर्क बनाने के कारण से वो समय जिस कार्य के लिए जो श्रेष्ठ कार्य है उसको ही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लोग समझते नहीं हैं। शास्त्र में इस कथा को वर्णित किया गया है कि संध्या काल में, और ऋषि कह रहे थे अरे क्या करने जा रही हो तुम, इस समय में परमात्मा कामातुर होकर इस समय का संबंध बनाने का समय नहीं है, ये समय कुछ और होता है। लेकिन केकसी मानी नहीं और केकसी ने उसके कारण से ही रावण की उत्पत्ति हुई। तो यानी आप समझे कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में खुराफात दिमाग में लोगों को चलती रहती है, और जैसी खुराफात आपने जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, हमारे शास्त्र इतने बड़े हैं कि कहीं ना कहीं उस आपसे पहले वो प्रश्न लोगों के मन में उठ चुके हैं।
और इस प्रकार के जब मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने मुझसे याद आ गया, तो ये ऐसा प्रश्न एक व्यक्ति ने मुझसे किया, तो मैंने यही सार उस समय उपस्थित किया था कि आप पहले नहीं है भैया, आपसे भी पहले बहुत सारे लोग इस प्रकार का व्यभिचार कर्म कर चुके हैं, तो उसका प्रभाव होता है। तो आप समझें ये ग्रहण काल जो है, ये पर्वकाल जो इस दिन बनने जा रहा है, जो समय चंद्र ग्रहण का बन रहा है 3.5 घंटे का रहेगा, करीब करीब रात्रि में भारत के टाइम के अनुसार से समझें तो करीब 21 बज के यानी 9:57 पे शुरू होगा ये समय, और रात्रि में अगले दिन जो समय रहेगा जिसको गणनाओं में लिखा जाता है 25:27 यानी रात को 1:27 तक ये ग्रहण काल चलने वाला है। कोशिश करें इस समय भगवान के नाम का स्मरण करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे ग्रहण काल के अंदर यज्ञ रखा है और उसमें बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न प्रयोगों का हम सामूहिक तौर पे बहुत सारे कार्य करते ही आए हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि अपने कष्टों को दूर करने के लिए हमें अवश्य कुछ न कुछ भगवान का स्मरण मंत्र जप अवश्य अपने रूप में रहने का प्रयास करना चाहिए। उससे आपके जीवन में कष्ट दूर होने का योग बनेगा। ये सिद्धांतिक तौर पर हमें समझ लेना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। आप समझें ग्रहण काल के अंदर क्या कहा जाता है कि अगर ग्रहण के पंचांग के अंदर नियम सोचें कि जो ये नियम है ये साधक के लिए हैं। अबाल जो बच्चे छोटे जो बच्चे हैं प्लस जो वृद्ध है या बीमार है वो दवाई भी खा सकते हैं, वो अपना भोजन भी कर सकते हैं। ये भोजन का नियम जो है, यदि ये वो नियम होता कि ऐसे में कुछ विकड़ने पड़ती हैं और विकड़ने पड़ने से भोजन सब खराब हो जाता है, तो फिर क्यों बच्चों को और वृद्धों को और साथ साथ जो बीमार हैं उनको उससे नियम से हटा दिया गया? अब ये भ्रांति कहाँ से फैली है? पंचांग, किसी पंचांग को उठा के देखो, उसके अंदर पंचांग करता या ग्रहण के नियम के वली के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो नियम है इसमें बच्चों के लिए नियम नहीं है, ये नियम जो है वृद्धों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए नहीं है। वो अपनी जो नियम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ये साधना के नियम है। तो आज जो एक से एक विद्वान लोग उपस्थित हो जाते हैं और कह देते हैं कि खाना खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बाह्य बातें लोगों ने उपस्थित कर दी। तो इसको उस प्रकार से ना ले। मैंने आपके समक्ष हमने यहाँ में बहुत छोटा सा एक विवेचना यहाँ अपनी मति के अनुसार से उपस्थित करने का प्रयास किया है। खैर ग्रहण के काल में आप कोशिश ये करें अवश्य अपने मंत्रों को, जो कष्ट जीवन में चल रहा है उसकी निवृत्ति करने के लिए भगवान के मंत्र जो है, जो भी आपके ग्रहों के मंत्र हैं, कैसे भी मंत्र हैं, भगवान शंकर के मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र हैं, उन सब का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम का मानसिक तौर पर स्मरण करने का प्रयास करें। यज्ञ कर सकते हैं, मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा उस समय में नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में मूर्ति को ढक दिया जाता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से मना कर दिया जाता है कि मूर्ति को स्पर्श करना, क्योंकि वो सूतक काल माना जाता है, मूर्ति को स्पर्श ना करें। हाँ, यज्ञ कर सकते हैं। ये आर्णिक सूत्रावली बहुत सारे ग्रंथों में इसको कहा गया है, मंत्र महार्णव इत्यादि समस्त ग्रंथों में, नियम में, धर्म सिंधु के अंदर इस बात को वर्णित किया गया है कि ग्रहण के आरंभ काल में हमको क्या करना चाहिए। ग्रहण आरंभे हमको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काले यज्ञ करना चाहिए, ग्रहणांते हमें दान करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है वो भी आपको समझने को मिलेगा। बहुत बढ़िया तरह से हमने इन सब चीज़ों को यहाँ रखने का प्रयास किया है, समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि वालों, ये ग्रहण का पर्व काल बहुत विशेष है। 3.5 घंटे के आसपास का ग्रहण है। तो सूतक काल सबसे पहले समझ लीजिए कब तक रहेगा। इसका ग्रहण का सूतक काल जो आरंभ होगा वो करीब करीब 10 घंटे पहले 12 बजे के आसपास आरंभ होगा दोपहर को। और उससे पहले आप कम से कम ब्राह्मण भोजन, क्योंकि श्राद्ध भी है तो वो करा सकते हैं, सत्यव्रत भी करना चाहें क्योंकि वो उससे पहले कथा और भगवान का पूजन कर लें, क्योंकि ग्रहण के सूतक काल में मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। और यज्ञ इत्यादि आप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, वो सब करना बढ़िया है, श्रेष्ठ है, कई गुना लाभ देने वाला है। तो उस समय में अवश्य इस बात का ध्यान रखते हुए कर लीजिए कार्य, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ग्रहण जैसा हमने आपको कहा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभालाभ के योग दे रहा है। तो ग्रहण के आरंभ काल में कहा जाता है स्नान करना चाहिए, ग्रहण के मध्यकाल में विशेष तौर पर यज्ञ जप इत्यादि करना चाहिए, ग्रहण के अंत में दान करना चाहिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सबसे खराब ग्रह चल रहे हैं आपके लिए बृहस्पति और जो शनि महाराज चल रहे हैं। और इस ग्रहण के दौरान यदि आपको लाभ जो है योग बन रहे हैं उसको कई गुना अधिक करना चाहते हैं तो उनके मंत्रों का जप कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का यथाउचित भाव से पाठ करें। जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख होई। तो हनुमान चालीसा का 3.5 घंटे का ग्रहण है, कोशिश करें इसका यूटिलाइज करने का प्रयास करें। सोने जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हमने व्यवस्था करी है, शनि के मंत्र का जप कर लिया। आप बहुत सारे लोग शनि के मंत्र शुद्ध रूप से नहीं जानते हैं, तो हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में जाकर शनि के वीडियो को आप जो बदला हुआ है उसमें 108 बार शनि के मंत्र का चांट हमने उपस्थित कर दिया है, उसको चला दीजिए, उसका यज्ञ कर लीजिए साथ में।
बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास करें। पीले वस्त्र धारण कर कर, पीला दुपट्टा पहनकर बैठिए, ये आपके बृहस्पति को ताकत देगा। जो इन दिनों बृहस्पति, बहुत जल्दी बृहस्पति बदलने वाला है और एक नया कुछ उदय आपकी राशि में करने के योग बनाने वाला है। आपकी राशि में ही आ रहे हैं बृहस्पति महाराज, बहुत जल्दी परिवर्तन कर कर। क्या प्रभाव होगा वो भी हम बहुत जल्दी बताएंगे आपको। तो इस समय ग्रहण के दौरान कुछ दान करने का भी व्यवस्था बनाइए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से चावल का दान आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हाथ लगा के रख दीजिए, सुबह किसी गरीब व्यक्ति को दो, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो, वजन के बराबर दान कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आप समझें, ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला रहेगा। 8 तारीख सोमवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि इस दिन रहेगी और ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छा रहेगा आपके लिए। और आगे आने वाला समय कहीं ना कहीं धर्मयुक्त कार्य करते हुए आपको बढ़ाने की जो स्थिति उत्पन्न करेगा, वो अच्छा ग्रहों का योग बना रहा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा दिन भारी है, तो हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करें, तो आपके लिए सुबह सुबह ये आपके लिए पॉजिटिविटी को उत्पन्न करने की योग बनाएगा। 9 तारीख मंगलवार का दिन, द्वितीय तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय धर्मयुक्त चीज़ों का, चंद्रमा और शनि एक साथ होकर आपके धर्म भाव में जो योग बना रहे हैं वो आपको सरल करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, सरलता में क्या होता है, व्यक्ति बहुत अच्छा सोचता है, लेकिन जो बदमाश हैं कहीं ना कहीं डेरा डाले बैठे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। और धर्म वाला व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति क्या होता है, बहुत सारी चीज़ सहन कर लेता है। गलत बातों को मत सहना, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो फिर चीज़ें आपको मन परेशान करेंगी। इस वक्त आपका योग ऐसे चल रहा है कि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आपके साथ होने लगेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आपके साथ होने वाले लगेगा। तो इस बात खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। पॉजिटिव अच्छा सोचते हुए कार्य करने का आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध चल रहे हैं, मंगलवार का योग बन रहा है, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य किया है, पाठ रखा है सुंदरकांड का। आप उसमें सम्मिलित होइए, भगवान का पाठ कीजिए, अपने हाथ से जो कुछ दान पुण्य हो जाए, भोजन इत्यादि, लोग भंडारा भी रहेगा, उसमें सहयोग भी कर सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 10 तारीख बुधवार का अवसर और कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो परिवर्तन की स्थिति बन रही है वो दिखाता है परिवर्तन कहीं ना कहीं चीज़ों में मेहनत से लाभ। जितनी मेहनत जितना धर्म, देखिए धर्मयुक्त व्यक्ति रहता है ना, कहीं उसको नुकसान नहीं होता। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बन रहा है स्थिति कि आप अपने धर्मयुक्त सही दिशा में चलते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। आपके साथ जो चीज़ें कहीं ना कहीं उसका पुरुषार्थ का लाभ आने वाले 2-3 दिन में सही दिशा में चलने का काम आपको अवश्य लाभ देने के योग बनते दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, इन दिनों ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं कि आपके अननेसेसरी के वजन बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। आलस मत होइए, बारिश का मौसम चल रहा था तो थोड़ा एक्सरसाइज पर प्रॉपर्ली ध्यान देने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। तो राशि के अनुसार से तो आपने अपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं वो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझे। ग्रहों का प्रभाव तो वास्तविक तौर पर हर प्राणी पर, जगत के विशेष जड़ है या चेतन है, उन सब पर भी पड़ता दिखाई देता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और उसके प्रभाव के अनुसार से ही जीवन में, संसार में जो कुछ परिवर्तन के योग बनते हैं वो बहुत अच्छे से समय समय पर लोग उसको अवगत कराते ही रहते हैं हम लोग आपको। लेकिन आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से है और उस आने वाले प्रभाव को समझकर जीवन में परिवर्तन का रास्ता हम सब प्राप्त कर लें, शुभ प्राप्त करने के योग बना लें, वो ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य है और उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। जो ये पर्व इत्यादि समय समय पर आते रहते हैं वो केवल पर्व नहीं है, केवल हर्षोल्लास के लिए, आनंद के लिए, दिवाली पर पटाखे चला लिए, होली पर हमने रंग खेल लिया, ये केवल वो औचित्य नहीं है। वास्तविक तौर पर एक बात समझ लें, ज्योतिष के साथ साथ पुराण इत्यादि समस्त शास्त्रों में जो रहस्य बताए गए हैं कि हम इस जो पर्व काल है, जो समय है, चाहे वो ग्रहण पड़ रहा है, इस समय में जो ग्रहण पड़ रहा है उसके अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से प्रभाव समझाई, लेकिन उन सब पर्व कालों में किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, वो वास्तविक तौर पर शास्त्रों का विशेष प्रभाव है और विशेष उद्देश्य है। उसी के लिए इन समस्त कथाओं की संरचना की गई है। ये केवल इतिहास नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इतिहास में केवल आनंद से समय काटने के लिए इन कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। नहीं साहब, ये वास्तविक तौर पर हमारे जीवन में उन सिद्धांतों से समझकर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि आगे बढ़ सके, जीवन को शुभ कर सकें, सबकी सेवा कर सकें, उस भाव को समझने के लिए हमको ये कथाओं के कथानक जो है शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। अभी आपने जिस प्रकार से अपने जो प्रकार से आप समझें ये ग्रहण इत्यादि हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपने समझाई। इसके साथ साथ जो अभी विशेष तौर पर एक बात और समझें कि श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं।
श्राद्ध का विशेष पर्व हमें समझ लेना चाहिए। ये श्राद्ध का जो काल है ये विशेष तौर पर हमारे दायित्व का समर्पण है, ऋण का समर्पण है, ऋण से निवृत्ति का मार्ग है। जो हमारा कर्तव्य अपने पितरों के प्रति है उससे निवृत्ति का मार्ग बताता है। और इसके ऊपर विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा शोध किया गया और अब बाहर भी जाकर लोग इस पर शोध करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे समय समय की कथानक, बहुत सारे इंसिडेंट लोगों के समक्ष आते रहते हैं और उन सब ने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से ये जो पद्धति है इसके ऊपर बहुत विशेष तौर पर आज ही नहीं, अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से एनी बेसेंट, डब्ल्यू लेडबीटर, इन सब ने भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडिया थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्ल्ड वाइड जो थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त शोध करके दिखाए। आत्माओं से संपर्क साधने का प्रयास किया गया और उन आत्माओं से संपर्क साधने के बाद उन विशेष तौर पर वर्णन किया गया। डब्ल्यू लेडबीटर की तो एक किताब है इनविजिबल हेल्पर। यदि आप उस किताब को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसमें जो इंसिडेंट बताए गए हैं उन्होंने उनको सही से समझोगे तो सही रूप से समझना कि जीवन में बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम में आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, और यहीं फरीदाबाद से संबंध रखते थे और वो हमारे आश्रम पर आकर उन्होंने अपने जीवन में घटी हुई प्रत्यक्ष घटना को वहाँ बताया। बहुत अद्भुत घटना है, समझनी चाहिए कि किस प्रकार से उस घटना क्रम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। काल घटना है, खंड है और निकल जाता है। एक बार एक घर में कहा जाता है वो व्यक्ति जब आया उसने बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई उस बड़े भाई की एक लड़की भी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। छोटा भाई दायित्व आया बड़े भाई की करने के लिए, कुछ परेशान सा रहता था कैसे, इतना बढ़िया समृद्ध परिवार था नहीं। ये घटना आज से बहुत लंबी पुरानी नहीं, कुछ ही वर्ष पुरानी घटना है और हमारे आश्रम में हमारे पिताजी उन दिनों विद्यमान थे। उनके समक्ष आकर उसने जब ये बात रखी, आज बाई चांस वो बात हमको याद आ गई। हमको समझना चाहिए किस प्रकार से दिवंगत आत्माएं आपके जीवन में आकर आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकती हैं। वो व्यक्ति आश्रम पे आया और उसने बताया कि इस कारण से घटना घटी, बड़े भाई चले गए, घर में एक बड़ी लड़की भी थी और साथ में बहुत सारे और भी दायित्व थे जो निर्वाह नहीं हो पाए थे। एक दिन रात में जब वो छोटा भाई सो रहा था तो उसको ऐसी ही कोई खटपट सुनाई थी और ऐसा लगा कि जैसे बड़ा भाई जिसकी मृत्यु हो गई थी वो कह रहा हो आकर उसके कान में, कह रहे उठ, तेरे घर में चोरी होने वाली है, भैंस को कोई चुरा के ले जाने वाला है। एकदम उसको उठा, खटपट से आवाज़ सुनकर जैसे उठा तो देखा भैंस खुली हुई है और उसको लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा, भैंस खुली पड़ी होगी या कोई चोर वोर होगा, भाग भूग गया होगा, किसी ने खोली। कैसे खुल गई? रस्सा खुला हुआ था, यानी वो व्यक्ति ने ये बात रखी, उसने दोबारा बांध बूंद दिया। 2-3 दिन बाद फिर एक घटना घटी, उसके आभास हुआ कि रात्रि में उसके भाई जो दिवंगत थे वो आके उसको बोल रहे हैं, चिंता मत कर, तो तू इतना परेशान रहता है कि जो घर के जो दायित्व है, बिटिया की शादी, ये सब हो जाएगी। मैं तेरे को एक रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते को अपना। वो जो व्यक्ति गाँव में बैठा था, जो छोटा आदमी था, जो छोटा भाई था, वो सट्टे का काम करता था। सट्टे का काम उन दिनों बहुत ज़्यादा चलता ही है, सट्टे में अनाज की खरीद फरीद को में सट्टे का काम करता था। उसने उस भाई को सपने में आके बताया कि इस चीज़ के दाम आने वाले कुछ दिन तक लगातार बढ़ने वाले हैं, थोड़े से पैसे लेके इसमें लगा दिए और जो पैसा फ़ायदा हो उसके द्वारा बिटिया की शादी कर दियो। उसने कुछ दिन देखा और उसके बाद जब वो चीज़ का अनुभव हुआ तो उसने थोड़े से पैसे लेकर उसमें लगाए और उससे उसको लाभ हुआ। यानी वो दिवंगत आत्मा आपके प्रति किस प्रकार से निष्ठावान है, आपके भी पूर्वज आपके प्रति सुंदर रूप से निष्ठा रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांति फैला दी कि पितृ रुष्ट हो गए। पितृ रुष्ट, अरे पितृ रुष्ट कभी क्यों? आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग आपसे रुष्ट नहीं होते। आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। कर्तव्य जो निष्ठ नहीं है, जो उनको क्या चाहिए, उनको आपके पितरों को क्या चाहिए? केवल जल ही तो चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा का समर्पण ही तो चाहिए। जो शास्त्र में कहा गया है कि भाई तुमको ब्राह्मण भोजन करा दो, गरीब को अन्न करा दो, गाय को ग्रास डाल दो, यही तो कहा गया है। इसी से पितृ ऋण से निवृत्ति आती। पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण है जो आपके ऊपर चलकर परेशान करता है। हम भूलते चले जा रहे हैं उन दिवंगत आत्माओं को जिनके प्रति हमारा कर्तव्य था। पुराने जमाने में कोई भी शादी हो, ब्याह हो, अपने पितरों के निमित्त एक थाली निकालने की व्यवस्था चलती थी और वो पितृ रहते हैं आपके आसपास, कहीं दूर नहीं जाते। हमारे शास्त्रों में 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को, चाहे छोटा भाई है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे बहन है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त वो तर्पण करना, वो भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना शास्त्र में वर्णित है। केवल ब्राह्मण को ही नहीं, इस बात को कि बहुत ब्राह्मण यदि जमा सके तो बहुत श्रेष्ठ है भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से बताया है। नहीं तो किसी भी भिक्षुक को, किसी भी गाय को, बहुत सारे शास्त्र में कथाएं आई हैं
कि ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे लोगों को, तो गऊ को भी खिलाया लोगों ने, और वही कर्तव्य शास्त्र में बिल्कुल ठीक हुआ। तो आप समझें कि भारतीय संस्कृति में जो ये बात बताई गई, जो श्राद्ध आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अपने पितरों के निमित्त नित्य प्रति यदि ये 5 कर्म कर सकें, एक तो ब्राह्मण भोजन, गऊ को ग्रास निकालना, और उसके अलावा कोशिश करें गायत्री जप या यज्ञ अपने पितरों के निमित्त अवश्य यथाउचित भाव से कम 1 माला स्वयं कर सकते हैं। मानसिक तौर पर माला लेके बैठ जाएं और अवश्य उनके निमित्त कर दें, हाथ में जल लेकर उनको उसका कहते हैं कि ये दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए उनके लिए किया, गायत्री का जप कर लीजिए। और साथ साथ तर्पण इत्यादि, तर्पण हर रोज आपको करने के प्रयास करना चाहिए। थोड़ा जल लेकर इस पितृ तीर्थ से, अंगूठे से लेकर इस क्षेत्र से, इन पूरे के पूरे जो 16 दिन पड़ेंगे, पितृपक्ष जो आता है, हर रोज अपने जो भी दिवंगत आपको याद है, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, हमें दिवंगत जो करना चाहिए अवश्य शास्त्र में नियम है, उनको करने का पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीजें, अभी तो एक बहुत बड़ी घटना घटी, विश्व के एक बहुत बड़े, अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई, और वो व्यक्ति जो लड़का था उनका, वो बार बार उनके सपनों में आ रहा था, और सपने आके उसको लगता था कि ये स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। बहुत कुछ उसने अपने धर्म के अनुसार से, ईसाईयत के अनुसार से करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, एक बहुत बड़ा एक्टर है, और उनके साथ वो घटना घटी, और फिर वो भारत में आते हैं, और जब कुछ कई साइकोलॉजिकल, उनको लगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बहुत सारे, जिस प्रकार से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर जब भारत में आए और संपूर्ण रूप से तर्पण इत्यादि का जो कार्य जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, विद्वानों के द्वारा कराया गया, फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है कि नहीं, उसके बाद से वो समस्या है। तो हमारे पास तो लगातार इस प्रकार के लोग पूरे विश्व से आते ही हैं, और जो पद्धति हमने कराई, जो पद्धति शास्त्र में वर्णित है, वो सब हमने कराई। तो आप सत्य माने, वो जो कष्ट जीवन में चल रहा था, लगातार आत्माएं आके परेशान, अगर आपके सपने में कोई दिवंगत आत्मा बार बार आ रही है, आपके पितरों के निमित्त जो आत्मा आ रही है, और वो किसी अच्छी अवस्था में नहीं है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृऋण है, और वो अपेक्षा कर रही हैं आपके साथ कि हमको अपना, आपके कर्तव्य जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए गायत्री जप करा दीजिए। गायत्री सवाला गायत्री जप कराना। और इन श्राद्ध काल, वैसे तो हर रोज़ हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हर लड़के को, लड़की को अपने जो पितृगण हैं उनके निमित्त थोड़ा सा तर्पण अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति देवताओं की पूजा करते वक्त जो संध्या वंदन किया जाता है, उसके साथ पितरों के निमित्त तर्पण करना भी शास्त्र में बहुत ज़रूरी बताया गया है, तो आप अवश्य करें। हमने इस पितृपक्ष में आश्रम पर विशेष व्यवस्था करा रखी है कि जो अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ कराना चाहते हैं, या जो विशेष तौर पर उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त कार्य यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अवश्य हमारे आश्रम में पूर्ण व्यवस्था उनकी रहेगी। अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि समस्त जो शास्त्र वर्णन तरीके हैं दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए अवश्य कराने का प्रयास करें, और देखेंगे उससे मन शांति प्राप्त होती है। मन के बहुत सारे भार जो हैं, बार बार इस प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए खुद कर सके तो बहुत बढ़िया है, खुद कर सके तो बहुत बढ़िया। अपने पितरों के निमित्त एक घटना घटी, हमारे आश्रम पे आने वाला एक जातक था, और वो खूब अच्छा पिताजी के शिष्य रहे, और खूब अच्छा बहुत बढ़िया पैसा वैसा खानदान में छोड़ के गए, और आप सत्य माने कि उनका एक दिन समय आया, शरीर पूरा हो गया। जब उनकी वार्षिक श्राद्ध कर रहे थे उनके घर वाले, तो बाई चांस वो जो कपड़े थे कुछ हल्के, जिस प्रकार के वो पहनते थे, वो किसी हल्के कपड़े लेके आए। आप समझे, उस दिवंगत आत्मा ने उस व्यक्ति को आकर बताया कि क्या मैं इतना छोड़ गया, इससे संतुष्टि नहीं हुई, क्या तुम मेरे पहनने लायक कपड़े भी उस प्रकार से नहीं कर सकते? यानी दिवंगत आत्माएं आती हैं और आपसे अपेक्षा रखती हैं इतना ही कर्म करने की आपको आवश्यकता है। बहुत सारे लोग, अभी एक हमारे पास एक व्यक्ति आया, बहुत दिन पहले मैं किसी कार्यक्रम में उपस्थित था, और कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए था, वहाँ पर उस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, शायद टीवी पे ही था, किसी टीवी चैनल पर ही लाइव डिस्कशन चल रहा था, उस पर कॉल किया उसने कि महाराज ये बताएं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटना तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कि कोई बीमार है, अगर वो मर जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, क्यों बर्बाद हो जाओगे? बोले हमारे गांव में परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई किसी की मृत्यु होने पर पूरे गांव के जो 3-4 हज़ार आदमी, उनको भोजन कराने की व्यवस्था करनी पड़ती है, और उसी से पितरों की निवृत्ति होती है। ये शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है भाई, शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया इस प्रकार की बातें कि आप उधार लो, पैसे नहीं है, और उससे लेकर लोगों को भोजन कराओ। यदि पितृ कार्य करने के लिए आप कोई पैसा उधार लेकर अपने पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य कर रहे हैं, तो पितृ उससे संतुष्ट नहीं होंगे।
शास्त्र में वर्णित नहीं है आपकी जितनी। अगर आप घास भी गाय को खिला देंगे ना तो वो भी वास्तविक तौर पर आपके पितरों के दायित्व से निवृत्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए बहुत है। आप भाव भी कर देंगे, तर्पण भी कर देंगे, जल से ही तर्पण हो सकता है। और इसका शास्त्र में कोई बहुत पैसा नहीं चाहिए किसी को। ये बात ध्यान रखें कि पैसों से पितृनिवृत्ति नहीं, आपके घर में कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आपके समक्ष इसलिए रखी क्योंकि श्राद्ध पक्ष अभी आरंभ हो रहा है, हमने इस कार्यक्रम में आपको बताया। तो अवश्य इन सब चीज़ों को समझकर इनको करने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। और हमारा ये संस्थान लगातार इस संबंध में बहुत सारे कार्य करता ही रहता है। समय समय में बहुत सारे यज्ञ इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। आप सब उनमें जुड़ सकते हैं। हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ का होता ही है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और बहुत सारे समय समय पर उत्सव के यज्ञ रहते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ रहेगा बहुत बड़ा, उसमें सम्मिलित सतचंडी का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो ये सब जो उत्सव जिससे हमने आरंभ किया था, ये उत्सव है, ये केवल उत्सव नहीं है, ये केवल पर्व नहीं है, ये हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर मार्ग है। तो अवश्य इनको हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए और इनसे वैज्ञानिक विधान जो है इनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।